हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अगली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पीजीटी के 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हुआ था। अब हम प्रैक्टिस सेट 51 से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। 51 यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्वनीय एंजाइम का नाम क्या है। लाइपेज, टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी यानी कि टाइलिन होगा। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है। ऑप्शन ए है खर्चों में कटौती हो जाती है, बी है आमदनी का सही उपयोग होता है, सी है परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, डी है उपयुक्त में से सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, यानी कि आमदनी का सही उपयोग होता है। यानी कि बात की जाए कि पारिवारिक बजट बनाने से आमदनी का सही उपयोग होता है। बजट बनाकर किया गया व्यय जो होता है वो क्या होता है, सार्थक होता है और इससे अनावश्यक व्यय को ज्ञात कर नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है और बजट बनाने से क्या होता है, सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि आमदनी का सही उपयोग। अगला क्वेश्चन है धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है लंबाई, बी है उत्कृष्टता और सी है चौड़ाई और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, यानी कि उत्कृष्टता। धागे का काउंट उसके उत्कृष्टता संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्कृष्टता होगा। अगला है क्वेश्चन शोध कार्य का प्रथम चरण है परिकल्पना का निर्धारण करना, निष्कर्ष का चुनाव करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, शोध समस्या का चयन करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि शोध समस्या का चयन करना। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 55 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, यानी किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर क्या है। ऑप्शन ए है परिकल्पना, बी है जवाब, सी है परीक्षा फल और डी है कटौती। यानी कि परिकल्पना किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है केक बनाने से कौन सा फुलाने वाला तत्व होता है। NaSCO3, NaCO3, NaOH, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, NaSCO3। करेक्ट आंसर ए होगा। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 एक अकार्बनिक यौगिक है और जिसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं या खाने वाला सोडा कहते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, इसमें विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है, जैसे केक हो गया, पेस्ट्री हो गया ना, डबल रोटी हो गया आदि। और इसको गर्म करने से क्या होता है, इससे जो गैस निकलने वाली जो CO2 गैस होती है वो केक यानी पेस्ट्री को क्या करती है, फुला देती है। इसीलिए केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है, तो NaSCO3। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, सी है मालिश करवानी चाहिए, डी है आराम करना चाहिए। तो प्रसव के बाद स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि मतलब ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्रसव वह प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा क्या करता है, गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है और शिशु का गर्भ से बाहर आना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। तो इसीलिए क्या कहना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगला है पॉलिएस्टर की बहुलकीकरण की डिग्री के बीच होती है। ऑप्शन ए है 50 से 70 डिग्री, 90 से 115 डिग्री, 115 से 140 डिग्री और 140 से 165 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 115 से 140 डिग्री। यानी कि पॉलिएस्टर के बहुलकीकरण की डिग्री जो होती है वो 115-140 के बीच होती है। पॉलिएस्टर रेशे लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं। इनका निर्माण किससे होता है, पेट्रोलियम से होता है, पदार्थ कोयला से होता है, पानी से होता है ना, दवा आदि से किया जाता है। इसीलिए इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, 115 से 140 डिग्री।
अब अगले क्वेश्चन पर बात किया जाएगा, यानी कि अगला क्वेश्चन है 59। यानी जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? क्वैशकर कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है, स्कर्विक कहा जाता है कि बेरी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी, यानी कि सूखा रोग कहा जाता है। यानी कि जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों का ही कमी हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? सूखा रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों जिनका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? साक्षात्कार, अवलोकन, फील्ड में किया गया प्रयोग, उपयुक्त सभी। ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, साक्षात्कार। अगले क्वेश्चन पर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन जो आपका है वो खिड़की के सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्टाइल, बी है होम, सी है सिल और डी है पैनल। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा सिल। ठीक है, सी, यानी कि करेक्ट आंसर सी होगा और जो कि सिल है। सिल क्या होता है? या खिड़की का मुख्य क्षैतिजीय भाग होता है जो एक फ्रेम के नीचे क्या होता है? बना हुआ होता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसी सेल को दहली कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली कहते हैं। देहली जो मिट्टी उट्टी से बनता था, देहली कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है? वो है प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है क्वैशकोर, ऑस्टियोमलेशिया, मरेस्मस, क्रीटोमलेशिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मरेस्मस होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ा मोती की तरह बनता है तो वह वस्त्र क्या कहलाता है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और कृत्रिम वस्त्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि रेशमी वस्त्र। यानी कि रेशों को पहचान करने के लिए क्या किया जाता है? इनको जला दिया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा, ये मोती की तरह बना रहता है। कौन सा? रेशमी वस्त्र बना रहता है। अगला है, पकाने की उस तकनीक का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है ड्राई हीट, बी है माइस्ट हीट और सी है हार्ड पैट और डी है सिमरिंग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, यानी कि ड्राई हीट। यानी पकाने की उस तकनीक का नाम ड्राई हीट है जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह होता है क्या? कड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कड़ा हो जाता है। यदि ऊन को क्या किया जाए? क्षारयुक्त साबुन से धोया जाता है तो वह कड़ा हो जाता है और उन पर छान का जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है और छान के प्रभाव से रेशे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं और कड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि उनको क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो क्या हो जाते हैं? कड़े हो जाते हैं। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समझदारी और तर्कशक्ति बच्चों में कब विकसित होता है? ऑप्शन ए है समाहारी परिचालन व्यवस्था में, बी है औपचारिक परिचालन व्यवस्था में, सी है पूर्व परिचालन अवस्था में, डी है परिचालन अवस्था से कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि समझदारी और तर्कशक्ति बच्चों में कब होता है? औपचारिक परिचालन अवस्था में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। यदि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की बात की जाए तो ऑप्शन है आर्जिनिन, बी है ल्यूसिन और सी है एलानिन और डी है वेलिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्जिनिन होगा। आर्जिनिन की बात की जाए तो ये अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल से टूट जाता है और कई अमीनो अम्ल आपस में मिल करके किसका? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उनमें से जो आर्जिनिन है एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 68 क्वेश्चन की बात की जाए तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है 50 से 60%, 60 से 70%, 70 से 80 और 80 से 85। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि 60 से 70%। अगला जो है क्वेश्चन वो क्या है? प्रेशर कुकर में खाना पकाने से होता है पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, सही है। खाना जल्दी बनता है, ये भी पॉइंट सही है। श्रम कम लगता है, ये भी सही है।
उपयुक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी होगा। अगला क्वेश्चन की बात की जाए कि ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ग्राम है, जूल है, केल्विन है, वोल्ट्स है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा केल्विन। ऊर्जा की जो माप की इकाई जूल है। कैलोरी नापने के यंत्र को कैलोमीटर कहा जाता है और मैट्रिक प्रणाली में ऊर्जा की मापने की इकाई को जूल कहलाती है। जूल में निम्न प्रकार के जूल को क्या किया जाता है? निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा, यानी केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी है जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा। फिर बी है एक पोषक, सी है आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष में वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए आविष्कारित एवं बिंदु प्रणाली। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन 72 क्वेश्चन की बात की जाए तो पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति की थी। कोठारी कमीशन ने किया था कि यशपाल स्मिथ ने किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुआ था कि एबार्ट एवं वुड स्मिथ ने किया था? तो ऐसा कुछ नहीं है, यशपाल स्मिथ ने किया था, यानी कि पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति यशपाल स्मिथ ने दी थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो 73 क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने, उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? ऑप्शन ए है यूनिसेफ, बी है केयर, सी है रेड क्रॉस सोसाइटी, डी है ए सभी। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ए होगा, यानी कि यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों तथा माताओं के रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाई गई थी। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ था और भारत सरकार ने इन्हें अपना मतलब केयर का काम कब आरंभ किया था? 1950 में किया था। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिसेफ होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, रेसे या वस्त्र को खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता क्या कहलाती है? दृढ़ता, अपघर्षण प्रतिरोधकता, बंधन क्षमता, प्रतिस्कंदता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अपघर्षण प्रतिरोधकता, यानी कि बी होगा करेक्ट आंसर। अगला जो है वो है कि कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न करती है। क्रोमियम होगा। ऑप्शन बी है सिल्वर, सी है फ्लोरिस और डी है कोबाल्ट। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? क्रोमियम होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ए है रेशम, बी है ऊन, सी है नालान और डी है कपास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि कपास। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं और जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती है बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों को भी कृत्रिम विधियों द्वारा क्या किया जाता है? उसमें रोए उठा करके गर्म बनाने की चेष्टा की जो है फ्लालेन का वस्त्र उसी चेष्टा का परिणाम है और इसीलिए जो है इसको ताप का अच्छा सुचालक माना गया था। किसको? कपास को माना गया था। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्न यानी कि मक्का जर्म आयल है में अच्छी सुगंध होती है, अच्छा साधन है किसका? एस्कर्बिक अम्ल का है कि एस्पार्टिक अम्ल का है कि लिनोलेनिक अम्ल का है कि लैक्टिक अम्ल का है? तो ऑप्शन सी होगा लिनोलेनिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है 78 यानी कि नवोदय विद्यालयों का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है? ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, शहरी छात्रों को, बालिका छात्राओं को, पिछड़े हुए छात्राओं को। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए, यानी नवोदय विद्यालयों का मुख्य प्रयोजन क्या था? ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को क्या करना था? शिक्षित करना था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य की कलाओं पर, जन सामान्य के साहित्य पर और उपयुक्त सभी पर। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, यानी कि पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव उपयुक्त सभी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो एक आवश्यक वसीय अम्ल क्या है? आर्जिनिन है, सेफ्लिन है, स्टेराल है, सेरेबोसाइड्स है, क्या है?
तो एक आवश्यक कोशीय अम्ल की बात की जाए तो एक आवश्यक कोशीय अम्ल जो होता है वो करेक्ट आंसर होगा आर्जिनिन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि कालीन की सफाई करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, यानी कि कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से, फुल झाड़ू से। तो कालीन की सफाई किससे करनी चाहिए, नर्म ब्रश से करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है तो एल्ब्यूमिन है, नियासिन है, ग्लूटीन है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ग्लूटीन। और आपको पता है कि गेहूं में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक ग्लूटीन होता है, ग्लाइडिन होता है, और दोनों प्रोटीन को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित रूप में उसे क्या कहा जाता है, ग्लूटीन कहा जाता है। नहीं, इसमें क्या होगा, ग्लूटेलिन होता है और ग्लाइडिन होता है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ग्लूटीन बनता है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लूटीन होगा। अगला है, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया को क्या कहते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, या माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, फोलिक एसिड की अल्पता से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की जाती है। यह उन गर्भवती स्त्रियों में देखने को अधिक मिलता है जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं और तथा जिनका दैनिक आहार अत्यंत ही निम्न पौष्टिक कोट का होता है, उन्हीं को होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है, वो है डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है, क्या होता है, डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विटामिन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 40 होता है और 5 से 10 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि 20 से 25%। यानी शाकाहारी है, दाल एवं फलियां प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन होता है और विश्व के सभी देशों में दाल का उत्पादन खूब होता है। दालों में 18 से 25 या 20 से 25% तक क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित रहता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो NCPCR एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, प्रजनन के बचाव एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय परिषद, गरीबी के नियंत्रण एवं राहत के लिए राष्ट्रीय आयोग। अगला है, पूर्वशाला केंद्र पालनघर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर है डी, यानी कि पूर्वशाला केंद्र पालनाघर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर हम देखेंगे कि एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, वसायुक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार और क्या कहा जाता है, गरिष्ठ आहार कहा जाता है और कुपोषित आहार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, संतुलित आहार। करेक्ट आंसर क्या है, संतुलित आहार। नहीं, संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व क्या हो, विद्यमान हो, ऐसे आहार को क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।